Hello everyone, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स को करने का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। इस वीडियो में हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले और मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस तुम्हें बना के नहीं दूंगा। नीट 2024 पास में आ गया और मैं चाहता हूँ फिजिक्स अगले 2 महीने में, अभी दिवाली आ गई है तो चलो ठीक है, नवंबर जितना बचा है दिसंबर में तुम फिजिक्स कंप्लीट कर लो अपनी। इसको कैसे करेंगे वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज़, तुम्हें क्या क्या करना है। एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से करनी है, तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं, तुम्हें खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें यूट्यूब की वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, तुम्हें अपनी कोचिंग की पढ़ाई करनी है, कोचिंग के ट्यूशन्स वगैरह जितने लेक्चर्स हैं वो देखने हैं एंड कोचिंग की मॉड्यूल्स भी सॉल्व करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फिजिक्स में हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू, क्योंकि मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया और मैंने ये पाया कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं वो एक समय पे 76 to 80% पूछे जाते थे आज से 6-7 साल पहले, और अब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन बढ़ के 93 to 94% हो गए। और तुमने सुना है कि नीट 2024 में सिलेबस भी रिड्यूस हो गया और जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी का बचा है। दैट मीन्स अब एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन आते थे वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड चीज़, एनसीईआरटी के अंदर जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जितने सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उनको तुम्हें अच्छे से करना है। वो एज इट इज़ विदाउट वैल्यू चेंज किए पूछे जाते हैं, जिनको बच्चे हॉट्स बोलने लग जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि यार इस बार फिजिक्स का पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं था, उन्होंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए वो जगह तुम्हें नहीं पता थी। थर्डली, बहुत सारी फिजिक्स के चैप्टर्स में तुम्हें टेबल्स मिलेंगी जहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ दी हैं। उन वैल्यूज़ को मत रटो, उसकी जगह उस टेबल की सीक्वेंस रट लो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा, क्योंकि वो अरेंज करने को तुम्हें दे देंगे। इन 3 चीज़ों को करो फॉर एनसीईआरटी। अब आ जाते हैं साइड बुक्स के बारे में। तो बहुत सारी साइड बुक्स दुनिया में बाजार में घूम रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी बेटर है कौन सी वर्स है। मैंने भी काफ़ी सारी साइड बुक्स यूज़ करी थी अपने प्रिपरेशन में, लेकिन मैंने कोई ख़रीदी नहीं थी। मैंने दोस्तों से, भैया दीदी से बोरो कर ली थी। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स मैंने पर्सनली यूज़ करी थी एंड मैं ये नहीं कहूँगा बेकार बुक है, काफ़ी हेल्प की उसने मेरी। बट खाली उस बुक के बेसिस में अगर तुम सोचो कि मैं नीट क्रैक कर दूंगा तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं साइड बुक एंड मॉड्यूल्स में। तो मॉड्यूल्स जो तुम्हारे कोचिंग के हैं उसमें बहुत सारे, जो तुम्हारे बड़े बड़े कोचिंग के नाम हैं उनकी मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं। ठीक है, आकाश, एलन, कोटा, फिजिक्स वाला जितनी है, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं एंड इतने इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नीट में। जब तुम इतने ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो तो तुम्हारे बेसिक्स हटने लग जाते हैं। जो क्वेश्चन एक्चुअली में आने की प्रोबेबिलिटी है तुम उसको छोड़ के दुनिया भर के डीप इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हो जो नहीं आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा मॉड्यूल्स तुम लास्ट में करना। मॉड्यूल्स करने की एज सच कोई नीड नहीं होती है। अब आ जाते हैं पीवाईक्यूज़ में। देखो, पीवाईक्यू करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करना और एनालाइज करने में डिफरेंस होता है। जब तुम किसी क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो तुम देखते हो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है। वो क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से अगर एक ऑप्शन सही था तो बाकी 3 ऑप्शन सही क्यों नहीं थे, क्या चेंज करने पे बाकी 3 ऑप्शन भी सही ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकते थे। अगर कोई क्वेश्चन सही हुआ है तो वो तुक्के से ठीक हुआ है, एलिमिनेशन से ठीक हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें सारे स्टेप्स आते थे। क्योंकि अगर सारे स्टेप आते थे तो ठीक है, लेकिन अगर तुक्का या एलिमिनेशन से किया है तो तुम्हें दोबारा वो क्वेश्चन और टॉपिक रिव्यू करना चाहिए। इसके बाद देखो, कितने साल के पेपर तुम्हें लगाने चाहिए। मैंने पर्सनली 32 ईयर्स के पेपर्स लगाए थे, लास्ट 32 ईयर्स के। अगर तुम इतने नहीं लगा सकते हो तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर तो ज़रूर लगाओ। लास्ट 10 ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए फिजिक्स के सारे तुम्हें सॉल्व करने चाहिए। अब आ जाते हैं हम यूट्यूब वगैरह में। बहुत सारे यार यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तुम्हें फ़िज़िक्स। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स जो 7 से 10 घंटे के होते हैं उनको एक साथ एक सिटिंग में मत देखो। तुम बहुत सारे बच्चे ये प्लान बना के बैठे होंगे कि ओवरनाइट हम सारे लेक्चर देख लेंगे। ऐसा मत करो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो होता है ना वो रिड्यूस होने लग जाता है आफ्टर एवरी 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स भी अपर लिमिट बताइए। 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स होता है। तो चलो मैंने मान लिया तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, 1.5 आवर्स तक बैठ सकते हो। 7 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। 45 मिनट्स बैठो, ब्रेक लो, नहीं तो 1.5 आवर्स बैठो एंड ब्रेक लो। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही 1-1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो। पोमोडोरो मेथड यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक टाइमर से लगा के लिया, दोबारा पढ़ने बैठ गए। सेकेंड चीज़, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स एंड यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स आर वेरी गुड फॉर रिवीजन, पॉलिशिंग एंड रिमेंबरिंग थिंग्स। इसका मतलब अगर तुम्हें बेस बनाना है तो तुम पढ़ सकते हो, तुम वहाँ से देख सकते हो, लेकिन सिर्फ उनके बेसिस में नीट का पेपर क्रैक नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें याद रखनी है। लास्टली, कहाँ से पढ़ें, किन यूट्यूब की साइट से, यूट्यूब के चैनल से पढ़ें। तो मैं जेई के
स्पीड सॉल्विंग वाले चैनल्स देख लेता था, वो पेपर को स्पीड सॉल्व कर देते थे, तो मुझे पता चल जाता था कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एडू नीति जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको तुम देख सकते हो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक लिस्ट बना के दी थी तुम्हें फिजिक्स में, जिसमें से कुछ टॉपिक्स थे 150 प्लस नंबर तुम्हारे फिजिक्स में ईजिली आ सकते हैं। मैं इतने बोल्डली क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे आए थे और मैंने सिर्फ उस लिस्ट को पढ़ा था। तो मेरे टेलीग्राम में वो सब तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से देख लो। उन टॉपिक्स को यूट्यूब में डालो, कोई ना कोई एजुकेटर तुम्हें मिल जाएगा जो 5 मिनट में टॉपिक्स पढ़ा दे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद की अपनी सीरीज़ निकाली थी जहाँ मैंने फिजिक्स के 5 टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस करने का तुम्हें प्रॉमिस किया था। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। हर 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते में मैं तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाता रहता हूँ यार। आई हैव बिन बिजी विद माई कॉलेज वर्क एंड अनअकैडमी भी पढ़ाना होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा था। अब मैं दोबारा एक्टिव हो जाऊँगा। लास्टली आ जाते हैं रिवीजन में। रिवीजन करने का तरीका फिजिक्स में ये होता है कि कोई चीज़ अगर तुमने लास्ट तक छोड़ दी है तो वो तुम्हें नहीं आने वाली है, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बायो में तुम रट के उगल सकते हो, केमिस्ट्री में भी चलो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रट के उगल सकते हो, लेकिन यार फिजिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें रट के उगला नहीं जा सकता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं आती, क्वेश्चन नहीं बनेगा। एप्लीकेशन आती है, फॉर्मूला भूल गए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। एप्लीकेशन आती है, फॉर्मूला आता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्वेश्चन की, दैट्स इट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा उतने नंबरों की जंप लगेगी। तो मैं चाहता हूँ तुम फिजिक्स में 150 प्लस का तो स्कोर करके ही चलो मिनिमम। दिसंबर तक ये सब चीज़ें करो जो मैंने तुम्हें बताई। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहाँ से उठाओ, उनको फॉलो करो। एंड चलो, वीडियो बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की थी, टाइम वेस्ट नहीं किया तुम्हारा। अगर तुम्हें लगता है कोई और भी हेल्प चाहिए मेरी, तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज आई कैन। ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड, गॉड ब्लेस।